ये जो सामने आप देखें भगवान शंकर जी की जटाएं हैं, ये उस समय का दृश्य है जिस समय राजा सगर के साथ 30 कोटि प्रकार के देवी देवता हैं जो भगवान शंकर जी की आराधना में है। इतना जल इनके ऊपर डालेंगे, उसको पूरा पी जाएंगे। इनका नाम, तो इनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, इसलिए टेढ़ी गर्दन है इनकी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सृष्टि आप सबका फिर से अपने नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं फिर से किसी नई जगह के लिए निकल पड़ी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 9:45 और अभी हम अल्मोड़ा से 2 या 3 किलोमीटर आगे एक जगह पे रुके हुए हैं। तो आज हम जा रहे हैं पिथौरागढ़ की तरफ। तो आप लोगों को भी ले जाते हैं। हम पिथौरागढ़ के एक प्रसिद्ध मंदिर में जा रहे हैं आज, और देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं, क्या पहुंचते हैं। कई लोगों ने वहाँ का बारे में सुना भी होगा। तो धीरे धीरे ब्लॉग में जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आप लोगों को वहाँ के बारे में बताती भी रहूँगी और रास्ता भी बताती हूँ कैसा है क्या है। तो अभी फ़िलहाल बातें कम करते हैं और आगे के लिए निकलते हैं। और ये भी अपनी जैकेट ग्लव्स पहन के पूरा तैयार हो रखे हैं। तो आज के राइडर दोस्तों यहाँ आज के राइडर मेरे यही है। अभी तो हम केवल 2-3 किलोमीटर आए तो इतना ठंडा लग रहा है, तो जाते जाते तो पता नहीं कितना ठंडा लगता है। तो चलो आप लोगों को भी मिलाती हूँ आगे धीरे धीरे। अभी हम अल्मोड़ा से पहले चितई से पेटसाल से बैसी छाना के बाद कौन सा गांव आएगा, धौलछीना। यहाँ तक का तो हम जा रखे हैं। उसके आगे का आज मेरे लिए भी नया सफ़र है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। मिलती हूँ आपको आगे। अल्मोड़ा एक बेहद शांत, सांस्कृतिक व बेहद खूबसूरत पहाड़ी शहर है। सुबह की हल्की ठंड, चारों तरफ पेड़ों से आती ताज़ी हवा मन को बहुत सुकून देती है। हर मोड़ पर प्रकृति का नया रंग देखने को मिलता है। अल्मोड़ा से 9 किलोमीटर की दूरी पर सबसे पहले हमने दर्शन करते हैं चितई गोलू देवता के, जहाँ लोग अपनी अर्जी चिट्ठियों के रूप में लिखते हैं और मन्नत पूरी होने पर घंटी चढ़ाते हैं। ये घंटियाँ सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि विश्वास की पहचान है। अगर आप अल्मोड़ा आएँ तो गोलू देवता के दर्शन जरूर करें। उत्तराखंड की पहाड़ियाँ सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि यहाँ हर सड़क, हर मोड़ व हर गांव अपने भीतर कोई रहस्य व कहानी समेटे होता है। ऐसे ही एक रहस्यमयी वह बेहद खूबसूरत यात्रा है पाताल भुवनेश्वर की, जिसकी दूरी अल्मोड़ा से लगभग 100 किलोमीटर की है। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम एक सुंदर सी जगह पर रुकते हैं जो MH गेस्ट हाउस करके है। यहाँ पर पहाड़ी गरम गरम चाय और मैगी, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। हमने भी चाय और मैगी का आनंद लिया और फिर निकल पड़े अपनी आगे के सफ़र के लिए। जैसे जैसे हम अल्मोड़ा से आगे बढ़ते हैं, यात्रा और भी खूबसूरत होती जाती है। छोटे छोटे गांव, लोकल ढाबे, हंसते मुस्कुराते लोग इस यात्रा के खास हिस्से हैं। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं पाताल भुवनेश्वर। यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट है और सामने बना है समीर द्वार, जो कि यहाँ की स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे है और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। तो गाइस, यहाँ से है पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़। ये रास्ता शुरू हो गया यहाँ से और हम लोग निकल पड़े हैं। सबसे पहले हम दर्शन करने के लिए गए वृद्ध भुवनेश्वर की तरफ। कहा जाता है यहाँ भगवान शिव वृद्ध रूप में है और पाताल भुवनेश्वर में बाल रूप में। ये पूरा मंदिर मुझे सेम वैसे लग रहा है जैसे कत्यूरी राजवंश के टाइम के बने हुए थे।
अब हम चलते हैं पाताल भुवनेश्वर मंदिर की तरफ। यहाँ पे कुमाऊं मंडल का पर्यटकों के लिए आवास गृह भी बन रखा है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती जा रही है। माल्टों की खुशबू आ रही गाइस, यहाँ पे लोग माल्टे खरीद रहे हैं। बहुत ही प्यारे माल्टे हैं। पूरा देवदार का जंगल है, देखो। देवदार के जंगलों के बीच होते होते हम जाएंगे मंदिर के लिए। पाताल भुवनेश्वर मंदिर के अंदर, गुफा के अंदर वही लोग जा सकते हैं जिनको सांस की बीमारी ना हो, ये हार्ट की तकलीफ़ ना हो, वही लोग मंदिर के अंदर जा सकते हैं। और हमें काफ़ी देर हो चुकी है, 3 बज चुकी हैं और 4:30 बजे तक मंदिर बंद हो जाएगा सर्दियों में। और बीच में जब बरसात का टाइम था ना, जुलाई अगस्त, तो मंदिर बंद किया गया था क्योंकि ठंड के चक्कर में, बोल रहा बारिश के चक्कर में यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने मंदिर का रास्ता बंद कर रखा था मंदिर में जाने के लिए। और ये है मंदिर, पाताल भुवनेश्वर मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। मंदिर कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। जय हो भगवान जी। यहाँ सब चुन्नियाँ वगैरह टांग रखी है। किसी की मन्नत पूरी होगी, कोई मंदिर से मन्नत मांग के ही चुन्नी मान देते हैं। और अब हम यहीं से जाएंगे मंदिर के अंदर। और मैंने एक जगह पे पढ़ा भी था, यहाँ फ़ोन वगैरह सब कुछ जमा हो जाता है, केवल अपनी आँखों से ही हम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और जिनकी वीडियो से मुझे यहाँ आने का बहुत मन हुआ, उन्होंने बहुत जगह से परमिशन लेके वीडियो बनाई थी, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और यहाँ से मंदिर के दर्शन शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सूर्योदय वगैरह उतार दिया। सबसे पहले है यहाँ पे शिव भगवान जी का मंदिर। यहाँ पे हम लोगों को अपना फ़ोन वगैरह सब जमा करना है साइड से। फ़ोन वगैरह सब यहाँ से जमा हो जाएगा और यहाँ से मंदिर में जाने का रास्ता शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें काफ़ी देर तक मंदिर के बाहर बिठाया रखा, क्योंकि और यात्रियों का भी वेट किया गया, क्योंकि ये लोग 6-7 यात्रियों को गाइड के साथ अंदर भेजते हैं। पहले जो यात्री अंदर गए हुए रहते हैं उनका बाहर आने का वेट किया जाता है और फिर नए यात्रियों को अंदर ले जाया जाता है, क्योंकि मंदिर के अंदर जाने का रास्ता इतना छोटा है कि एक टाइम पे या तो नीचे जा सकते हैं या तो फिर ऊपर आ सकते हैं। थोड़ी देर तक हमने यहाँ पे इंतज़ार किया और उतनी देर तक मैंने मंदिर के मुख्य पुजारी जी से मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें जानी। चलो आप लोगों को भी बताती हूँ। मेरा नाम नीलम सिंह भंडारी, हाँ जी। मैं इस गुफा का अध्यक्ष और मुख्य पुजारी हूँ। पाताल भुवनेश्वर जो है, हाँ जी, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में एक गुफा आती है। हाँ जी, तो ये जो है अपने आप में बहुत दिव्य स्थान है भगवान का। यहाँ पर जो है पाताल भुवनेश्वर नाम से गुफा जानी जाती है। तो इसका पुराण में ऐसा उल्लेख है कि स्कंद पुराण में इस जगह का जिक्र है। ये जो स्थान है भगवान शिव को समर्पित है। हाँ जी। तो ये जो पाताल क्षेत्र है, पाताल का मतलब जो है गहराई है, और गहराई क्या है, एक योग का विषय है। तो ये भगवान का जो है अंडरग्राउंड जो है मंदिर है। तो इसका पुराण में जिक्र है कि यहाँ पर जो है शेषनाग ने जो है भगवान शिव की तपस्या की। से जो है 82 सीढ़ी नीचे है, 90 फीट की गहराई है इसकी। ठीक है, 350 मीटर के एरिया में पूरा पाताल में सारे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। तो इसके अंदर सबसे रहस्यमय स्थान हुआ है जो शंकर जी की जटा है। नीचे 33 कोटि प्रकार के देवी देवता है, और उससे आगे जो है भगवान शिव का शिवलिंग है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है। तीनों में जल अभिषेक होता है। क्या है सबसे बड़ी बात है, प्रकृति ही भगवान को यहाँ पर जलाभिषेक करती है। तो इसके दर्शन करने से 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होते हैं। पाताल क्षेत्र का सबसे बड़ा वर्णन वो आता है। और इसका पुराणों में ऐसा जिक्र है कि जितने भी गंधर्व और राक्षस अप्सरांगण और जितने इच्छाधारी नाग हैं, भगवान की सेवा में यहाँ निवास करते हैं पाताल लोक के अंदर, लेकिन हम लोग उनको देख नहीं सकते। इसी पाताल से जो है जगन्नाथपुरी का भी मार्ग है, हाँ जी। और इसी पाताल से सेतुबंध रामेश्वरम का भी मार्ग है, और इसी पाताल से जो है काशी बनारस का भी मार्ग है, और इसी पाताल से जो है कैलाश मानसरोवर वाला मार्ग है। अब बद्रीनाथ, हाँ, बद्रीनाथ का भी मार्ग इसी पाताल से अंदर जाता है। लेकिन कलयुग का आम व्यक्ति उन गुफाओं में जा नहीं सकता है, ऐसा इसका पौराणिक उल्लेख है।
हमें इसी रास्ते से गुफा के अंदर जाना था और बगल में दिख रही चेन की सहायता से हम नीचे उतर सकते थे। पुजारी जी के मुख से मंदिर के बारे में रहस्यमयी जानकारी जानने के बाद मन में और भी इच्छाएं बढ़ गई थी। पाताल में अभी हम पृथ्वी से 82 सीढ़ी नीचे उतर गए हैं। पाताल में सबसे बड़े शेषनाग है, ये आप सामने देख रहे हैं। अब हमने शेषनाग जी के मुंह में प्रवेश लिया है, गर्भ में जाएंगे। अब ये जो हम देख रहे हैं ये कमंडल है भगवान शिव का, इसकी बनावट है कमंडल में। अब आप देखिए यहाँ पर है आदि गणेश, क्या मतलब हुआ सिर कटे हुए, जिन्हें सिर काट देता है इनका। ये आप देख रहे हैं धड़ीधड़ दिख रहा है, ऊपर से जो है सहस्त्र दल कमल का फूल है। धड़का गिरा है वो इस पाताल में है। ये जो आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष आपके सामने आता स्कंद पुराण में, जिसको वेद व्यास जी ने लिखा है। पाताल भुवनेश्वर गुहा में जो व्यक्ति दर्शन करते हैं उनको 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होते हैं। तो 4 धाम आप देखिए, एक केदारनाथ है और बगल में आप देखिए पंचबद्री है, इन्हीं के बगल में आपको 5 दिख रहे हैं, वो पंचबद्री है। ऊपर में आप देखिए अमरनाथ जी है, ठीक, और ऊपर से आप देखिए अमरनाथ जी की जटाएं हैं। काल भैरव ने अपना मुंह खोला है, जीभ लटकाई है, इनके मुंह से आप देख रहे हैं गुहा अंदर। बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस गुहा के अंदर प्रवेश कर लेंगे तो उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। बताया गया कि उसको यहाँ से मोक्ष हो जाएगा, लेकिन आदमी जा नहीं सकता, अगला रास्ता अत्यंत तंग है। देखिए भुवनेश्वरी माता का पूरा मुंह है, आंखें हैं, गले में मुंडों की माला है, सिर का मुंह है, कंधे में धनुष है, ये माँ भुवनेश्वरी। अब ये स्थान हम देख रहे हैं, ये पृथ्वी है। 4 युग इसके ऊपर प्रतीक दिखाए गए हैं। आप देखिए सबसे बड़ा लिंग कलयुग का है, इसके पीछे में आप देखिए सतयुग है, छोटा सा दिख रहा है, उनके साथ में जुड़ा हुआ। तो इस कलयुग के बारे में बोलते हैं कि जिस दिन ये बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को छू जाएगा, सृष्टि का अंत हो जाएगा। इस पाताल में ये जो आपको सामने दिख रहा है एक कल्प वृक्ष है, और ऊपर से आप देखिए इसमें पत्तियां आपको नजर आ रही। तो ये कल्प वृक्ष जो है, आदमी जो कुछ मांगता था वो मिलता था इस वृक्ष से। इसको भगवान कृष्ण और पाताल में किस लिए लाया गया, यहाँ पर माँ पार्वती ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि अगर इस वृक्ष को यहाँ लाया जाए तो यहाँ की शोभा बढ़ाएगा। ताई भी इसमें ऊपर से लटकी हुई है। ये आप ऊपर में देख रहे हैं, इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, अंदर आपको दिख रहा है एक अंदरा है, लेकिन अंदर आपको एक ब्लैक स्टैचू दिख रहा है, मार्कंडेश्वर ऋषि, जो आज भी यहाँ तपस्या में बैठे हैं। देखिए ये दूध की धारा है, सफेद लकीर जैसी आपको दिख रही है। इसके ऊपर में आप देखिए कामधेनु गाय का स्तन है, सिंगल आपको लटका हुआ दिख रहा है नीचे। कौन सी गाय? कामधेनु। वहां से दूध की धारा बनती है, सीधे यहाँ पर पानी के रूप में ड्रिप करती है। आप देख रहे हैं बूंदा गिर रही है। नीचे क्या है? ब्रह्मा जी का सिर है। ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्रह्म कपाल। तो ये जो बूंद है ऊपर से सीधे ब्रह्मा जी के सिर में गिरती है। तो ये स्थान किस लिए उपयुक्त है? इसका पुराण में जिक्र है। यहाँ पर जो है हम लोग अपने पितरों का वो भी कर सकते हैं, क्या? तर्पण। स्थान पर गंगा जल के 7 कुंड है। मैं आपको एक कुंड करके दिखाऊंगा। पहला कुंड ये है, इसमें भी जल है। दूसरा कुंड इससे ऊपर है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, 5वां है, 6ठा है, 7वां है। ये क्या है? सप्त जल कुंड है। इनका पौराणिक उल्लेख है कि ये अमृत जल कुंड थे, देवता इसमें से अमृत ग्रहण करते हैं। तो इसका पुराण में ऐसा वर्णन आता है, हुआ क्या? हंस को पहरेदार रखा गया। ये आप देखिए हंस, इनको पहरेदारी में रखा गया ताकि कोई अमृत को जूठा न करे। इसी हंस ने इस अमृत को जूठा कर दिया। तो इनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, इसलिए टेढ़ी गर्दन है इनकी। ऐसा इस स्थान का पौराणिक उल्लेख है। अब आप देखिए ये जो सामने आप देखें भगवान शंकर जी की जटाएं हैं। ये उस समय का दृश्य है जिस समय राजा सगर के सारे पुत्र मर गए थे। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और पृथ्वी में गंगा को लाया गया था। तो तब क्या हुआ? पूरा गंगा भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं में समेट के पाताल में डाल दी।
ये एक विराट रहस्य है पाताल भुवनेश्वर का। जो सामने आप देख रहे हैं शिव जी की जटाएं हैं। ये पूरी जटाएं भगवान शंकर जी की और भागीरथी गंगा बह रही है। इनके नीचे आप देखो 33 कोटि प्रकार के देवी देवता हैं जो भगवान शंकर जी की आराधना में है। आप देख रहे हैं सूक्ष्म लिंगों के रूप में नजर आ रहे हैं। ये सब भगवान शिव की आराधना है। इनके बीच में आप देखिए राजा भगीरथ हैं जो तपस्या में है। यही जो है पृथ्वी में गंगा को लाए थे। तब शंकर जी ने अपनी जटाओं में पूरी गंगा को समेट के पाताल में डाल दिया। और इनके बीच में आप देखिए कुंड है। इसको किसने बनाया? विश्वकर्मा जी ने। उनके द्वारा निर्मित है ये कुंड। सामने में उनका हाथ भी है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये विश्वकर्मा जी का हाथ है। और इनके बीच में मैं आपको दिखाऊंगा ये शिवलिंग है। इनका आधा अंग गीला है लेकिन इतना अंग कैसा है, यदि आप जल डालेंगे पी जाएंगे। ये देखो भुवनेश्वर की साक्षात महिमा है जो सामने आप देख रहे हैं। आप जितना जल इनके ऊपर डालेंगे उसको पूरा पी जाएंगे। इनका नाम क्या है? भगवान नर्मदेश्वर। जो ये तांबे की प्लेट है किसने चलाई? आदि गुरु शंकराचार्य जी। 8वीं शताब्दी में ये ढका गया था ये शिवलिंग। देखो भगवान शंकर जी की जटा है जिसमें 3 गंगाएं आपको नजर आ रही। पहली गंगा से भगवान ब्रह्मा जी को पानी अभिषेक होता है, दूसरी से भगवान विष्णु जी को होता है और तीसरे से भगवान शंकर जी को होता है। ये पानी गिरने का क्रम जो है ये कभी टूटेगा नहीं। पर यहाँ क्या है, इस पाताल में प्रकृति ही भगवान शंकर को जो है जलाभिषेक करती है, जो आप अपने सामने देख रहे हैं। और इन्हीं के सामने में आप देखिए ऊपर में आपको नजर आएंगे ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है। फर्स्ट वाली आपको दिखेगी। हम लोगों ने तो मंदिर के अंदर के दर्शन किए। कैसे लगा आपको? बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। यहाँ से अंदर था मंदिर के अंदर, गुफा के जाने का अंदर। और देखो ना ऊपर को देखे तो कोई बोल ही नहीं सकता। अंदर गुफा, अंदर बहुत प्यारी गुफा है, बहुत। हम लोग ये माता की चुन्नी को बांध देते हैं। तो मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं। कहा जाता है कि पाताल भुवनेश्वर मंदिर के दर्शन करने से चारों धामों के दर्शन होते हैं। और सच में अंदर इतना अच्छा है ना। तो मुझे तो मंदिर बहुत प्यारा लगा। मैं इनसे पूछती हूँ आपको कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा लगा। अलौकिक मेरा तो मंदिर में आके ऐसा है कि बिल्कुल सारी चीज़ें आप जो है चारों धामों के दर्शन, पृथ्वी के राम सेतु मंदिर, बद्रीनाथ, शेषनाग केदारनाथ और शेषनाग की पीठ पे पूरा रास्ता बना हुआ है। बहुत ही अच्छा प्यारा है। और सबसे अच्छा ये है कि जब तक हम लोग या हमारे मम्मी पापा लोग ऐसी जगहों में आ सकते ही, जवान हैं, चल फिर सकते, तब तक उन लोगों को ऐसी जगह में लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत प्यारा, मतलब अंदर जाके ऐसा हो गया कि बाहर से कुछ दिख ही नहीं रहा और अंदर इतनी बड़ी गुफा है ना। यहाँ पे लिखा है ये दुकान नहीं मंदिर है, सच्चे दरबार। कुछ सगुन जरूर लेकर जाए। तो देखते हैं हमें क्या पसंद आता है। सभी घर वालों के लिए कलावे ले लिए। तो बाकी यहाँ पे कलावा है, ये सबसे अच्छा। हर मंदिर में जाके हम कलावा ही पहनते हैं, सबसे अच्छा ये। जब आप मंदिर के बाहर से दर्शन करोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा अंदर इतनी बड़ी गुफा है। अंदर जाओगे ना तो आप हैरान हो जाओगे कि अंदर जाके ये क्या चीज़ है, पता ही नहीं चल रहा। अंदर ही अंदर इतनी सारी गुफाएं हैं वहाँ अंदर, जिसकी कोई हद नहीं है। मैं भी किसी की वीडियो के माध्यम से यहाँ तक आई थी और अब मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देखें वो भी यहाँ ज़रूर आए, एक बार ज़रूर दर्शन करें। मैंने भी अचानक से किसी की यहाँ की वीडियो देखी थी और तब से ही मेरा बहुत मन हो गया था। आज उस वीडियो को देखे हुए मात्र 4था या 5वां दिन है, मुश्किल से 1 हफ़्ता हुआ होगा कि मुझे इतना मन हुआ कि मैं 1 हफ़्ते में ही यहाँ पहुँच चुकी हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर आना, ज़रूर दर्शन करना। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं क्योंकि अब लेट तो हो गई है, 4:30 हो गया है।